इजराइल की जानिब से ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमले और उसके जवाब में ईरान की कतर के रास अल फान गैस रिफाइनरी को निशाना बनाने के बाद पूरे हम क्या कहेंगे बड़े आज़म एशिया में अमली तौर पर हमारा गैस की सप्लाई जो है ना वो बंद हो गई है। Of course. रास अल फान इज द बैकबोन ऑफ कतरी इकोनॉमी। Yes, मतलब उसका बंद होना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका Let's बंद होना just है put it कतर that की way. इकोनॉमी को स्टैंड स्टिल पे आ जाना। बिल्कुल, आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि जिस तरह आप बता रहे हैं ये दोनों दुनिया के सबसे बड़ी गैस रिफाइनरीज हैं और ईरानी गैस फील्ड पर हमले से 25,000 मिलियन क्यूबिक फुट ज़ायद पैदावार मुअत्तल हुई है और ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही गैस की ज़रूरियात को इंपोर्ट के ज़रिए पूरा करता है, गैस के बड़े बहरान का सामना करना पड़ सकता है। सो इसका क्या असर फौरी तौर पर आना शुरू हो गया है। सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ साहब, रास अल फान पर मतलब हमला ये एक्सट्रीम था, मतलब उस उधर साउथ पारस पे हमला yes, as extreme as it was। हमें ये नहीं समझ आती कि क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जब इतनी जंग शुरू हो ही गई है तो यही तो वो टारगेट्स है प्रोडक्शन तो बंद हो गई है। लिटरली एलएनजी का सबसे बड़ा ये जरिया है दुनिया तक एलएनजी पहुंचने का। 20% कम्स फ्रॉम हियर। इट्स द बिगेस्ट ऑयल गैस फील्ड। सो क्या है इस वक्त सूरत हाल ऑफ द एनर्जी सेक्टर इन द वर्ल्ड? और देखें, पाकिस्तान भी जो एनर्जी सेक्टर जो दुनिया में जो सूरत हाल है तो पाकिस्तान भी पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए तो एलएनजी पहले ही आप समझिए कि मुअत्तल हो चुकी है। हम तो मार्च के लिए भी जो हमारे 8 कार्गोज़ आने थे उसमें से सिर्फ 2 कार्गोज़ हम ले पाए हैं। तो चूँकि पाकिस्तान के जो सारी की सारी जो एलएनजी है वो कतर से आती है तो इस जंग में कतर भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो पाकिस्तान के जो दोनों लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं वो कतर के साथ हैं। तो जब पाकिस्तान के साथ अभी तो नहीं आ रही तो आगे जाके फ्यूचर में जो सूरत हाल हमें लगती है तो लगता है कि पाकिस्तान को मज़ीद जो इसकी जो फराहमी है उसमें मज़ीद भी ताख़ीर हो सकती है। चूँकि अभी पाकिस्तान के पास जो इस वक्त जो आज की तारीख़ तक जो एलएनजी की जो हम कतर से इंपोर्ट करते हैं जो सूरत हाल है 27 मार्च तक पाकिस्तान के पास एलएनजी अवेलेबल होगी जी। तो उसमें भी आज हम पावर सेक्टर को सिर्फ 100 MMCFD दे रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि पाकिस्तान में जो गैस का जो बहरान है यहाँ तक एलएनजी की सप्लाई है तो पावर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा हमें करटेल करना पड़ेगा। तो सर आगे मतलब इसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही तो नहीं मुतासर हुआ होगा, और भी मुल्कों के वहीं से जा रही है गैस। तो बाकी मुल्क किस तरह टैकल कर रहे हैं, या फिर उनके पास रिजर्व्स होंगे और हमारे पास नहीं है? कुछ ऐसा दुनिया में अमेरिका को ये मसला नहीं है, रशिया को ये मसला नहीं है, हमारी साइड के ज्यादा मसले हैं। तो हमारी साइड पे भी तो और भी तो आबादी जाहिर है इसी साइड पे दुनिया में ज्यादा। बताएं सैफ साहब। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला रहा है पिछले तकरीबन 5, 6, 7 सालों से एक ही बात होती रही है कि पाकिस्तान में जो गैस को रिज़र्व करने के लिए जो रिजर्वायर्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं हैं। दुनिया में जो दीगर ममालिक हैं उनमें काफ़ी मुल्कों में ये गैस को ज़ख़ीरा करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में गैस सवाए जो कार्गो जो एलएनजी के हमारे पास आएंगे समंदर में लग जाएंगे, आके रीगैसीफाई होंगे और वो पाकिस्तान सुई सदरन सिस्टम के ज़रिए आगे सुई नादरन में लाएगी। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये रही है जो आज सूरत हाल जो पाकिस्तान को जो फेस करनी पड़ी है। दीगर मुल्कों में भी हो सकता है चंद मुल्क ऐसे हों जिनके पास गैस को ज़ख़ीरा करने की सहूलत हो, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान को आज दरपेश है कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के तावन से भी बातें होती रहीं लेकिन अमली तौर पर कई सालों से कुछ नहीं हुआ। तो इस सूरत हाल का जो हम अपने अगर मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान में गर्मियों में तकरीबन 500 MMCFD तक गैस की ज़रूरत होती है। तो इससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान को अगर ये एलएनजी ना मिली, अगर मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है अगर खुदा न खास्ता ये प्रोलॉन्ग हुई तो पाकिस्तान को इस एलएनजी की जगह पर बिजली पैदा करने के लिए जो RFO जलाना पड़ेगा। तो RFO से आपको पता है कि बिजली का 1 यूनिट आज की तारीख़ में तकरीबन वो 40-45 रुपए का बनेगा। तो सार्फिन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो एलएनजी के अलावा जो बाकी पाकिस्तान में इस वक्त गैस है वो तो ज़ाहिर हम अपने ज़राए से पैदा करते हैं, वो तकरीबन 3 BCF अभी आज की तारीख़ तक अवेलेबल है, लेकिन एलएनजी 27 तारीख़ को ये ख़त्म हो जाएगी जो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज हो सकता है। तो पाकिस्तान को कट करनी पड़ेगी पावर सेक्टर से, इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर को कट करना पड़ सकता है
और दीगर इंडस्ट्री को भी अच्छा, गैस की इंटरनेशनल मार्केट में इन खबरों के बाद, इन हमलों के बाद तेल की कीमतें और बढ़ गई हैं। ऑयल, कल IMF का रिव्यू भी है हमारा, क्या इस वक्त पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम प्राइसेस का रिव्यू है। सो ब्रेंट की क्या इस वक्त कीमत चल रही है और हमारे यहाँ क्या एक्सपेक्ट करें हम? ईद पे ईदी मिलेगी हमें? देखें, जो अभी इस प्रोग्राम में आने से पहले जो मैंने रेट देखा है वो $115 पर बैरल था। ये मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में अक्सर जब हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो ब्रेंट का जिक्र करते हैं, लेकिन इस ब्रेंट में हम जो हमारा खाम तेल है, हम अरब लाइट से कंपेयर करते हैं। जब भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तो अरब लाइट के रेट्स लेता है, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करते हैं। तो ब्रेंट के अलावा जो अरब लाइट है उसकी कीमत भी इस वक्त $127 है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो कि अगले हमारे जो 7 दिन होंगे, तो मेरी जो आज ज़राए से बात हुई है, तकरीबन ट्रेंड वही है जो पिछली मरतबा था, यानी तकरीबन 50 रुपये तक पेट्रोल की कीमत बढ़ने का इम्कान था। और इसी तरह जो डीज़ल था वो 75 रुपये था, अगरचे गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई उसको। प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में गवर्नमेंट ने 23 अरब रुपए की, अब यूँ समझ लें कि सब्सिडी पे की है। तो अभी ट्रेंड तो जो नज़र आ रहा है, तो उस मद में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो डीज़ल की जो कीमत है वो तकरीबन जब ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल शुरू हुई थी कशीदगी, अगर पेट्रोल $70 पे था तो इस दफ़ा भी सब्सिडी से ही इसको मैनेज किया जाएगा। और सैफ साहब ये भी एक बता दें फ्रॉम योर अंदाज़ा कि ये बात कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, मतलब वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट तो है भी नहीं, ये तो कहीं नहीं जा रही अभी, तो ये कोई एंड गेम इसकी एज सच नज़र नहीं आ रही। तो हम कहाँ तक देखें कि ये प्राइसेस जो हैं ब्रेंट की, जिस तरह आप बता रहे हैं 115 आपने बताया डॉलर्स, वेयर कैन इट गो? देखें, ये ब्रेंट की जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी जो स्टेट ऑफ हरमुज़ है। जब तक ये नहीं खुलती, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी ख़त्म नहीं होती। अब देखें कि अगर थोड़ी सी नीचे आती है, $106 पर आती है, तो यकदम जैसे ही आपने कल के हालात देखे हैं 115 पर ब्रेंट चला गया है। और इसके साथ साथ जो अरब लाइट है उसकी कीमत $127 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तो कीमतें तो आप नहीं कह सकते कि जब तक इस जो लिंक हैं कि सूरत हाल ये गल्फ़ में कैसी रहती है, उसमें कोई बेहतरी आती है, ठीक है, तो फिर भी उसको वक्त लगेगा इन कीमतों को नीचे आने में। अदरवाइज आज की तारीख तक सूरत हाल काफ़ी। गैस प्रोडक्शन तो ज़ाहिर है बंद ही है, कतर से भी बंद है इस टाइम। तो क्या हम उसके वक्त का इंतजार करें? उसमें तो काफ़ी वक्त लग सकता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। We should all prepare for it. They are tough times. Before it gets better, it's going to get worse. Tough times. एक लाइन भी होती है और हम हालात ऐसे जाते हुए भी देख रहे हैं. So we cannot, I mean, we can hope for the best, but we need to be prepared for the worst.